इसी बाजार में इतनी रौनक होती थी, इतना काम होता था, खाली पड़ी है दुकानें, कितनी खाली हो गई है किराए की। सैलरी बढ़त कहाँ से होगी जब महंगाई इतनी कहाँ से बढ़त होगी। लोग छोड़ रहे हैं काम, लड़कों को निकाल रहे हैं ऐसे दुकानों से। जिनके पास 6 लड़के हैं वो 2 लड़के रखे हुए हैं, 4 निकाल दिए उन्होंने। बिल्कुल मौका देंगे कांग्रेस को, बिल्कुल मौका देंगे कांग्रेस। अब तो मेरा ये मानना है, दो बातें हैं। एक तो इलेक्शन है पूंजीवादियों का और आम आदमी के मुद्दों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर राजनीति की चर्चा की जाए तो उलट फेर लगातार देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत से तो हर कोई वाकिफ़ है, किस तरीके से गुट जो है बीजेपी में आ गया है। एनसीपी के नेताओं का जिस तरीके से वहां पर गठबंधन जो था वो टूटा, जिस तरीके से लोग आए। अगर बात की जाए तो ये मुद्दा 2024 पे भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। जहाँ विपक्ष महंगाई रोजगार के नारे लगा रहा है तो वहीं लगातार बीजेपी कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स आना चाहिए। अब इसमें तमाम मुद्दों के बीच में जनता इस सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रही है, चलिए आइए उसी से समझ लेते हैं। तमाम मुद्दे छिड़ चुके हैं, जंग तैयार है, तलवारें सब निकल चुकी है। क्या लग रहा है? बहुत महंगाई कर दी है, बहुत महंगाई कर दी है बीजेपी ने, हालत खराब कर दी है बहुत। बाजार खाली पड़ा बिल्कुल। देखो इसी बाजार में इतनी रौनक होती थी, इतना काम होता था, खाली पड़ी है दुकानें, कितनी खाली हो गई है किराए की। तो बहुत इसकी सबसे बड़ी वजह आप महंगाई देख रहे हैं। महंगाई है और क्या, तो महंगाई तो है ही है और क्या है। इतनी महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर महंगाई हुई है तो लोगों की सैलरी में भी बढ़त हुई है। सैलरी बढ़त कहाँ से होगी जब महंगाई इतनी कहाँ से बढ़त होगी। लोग छोड़ रहे हैं काम, लड़कों को निकाल रहे हैं ऐसे दुकानों से। जिनके पास 6 लड़के हैं वो 2 लड़के रखे हुए हैं, 4 निकाल दिए उन्होंने। काम ही नहीं है उनके पास, कोई काम नहीं। तो क्या लग रहा है कौन सी सरकार आ सकती है जो सारी चीजें आनी चाहिए अब। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए अब। कांग्रेस, लेकिन तो विपक्ष का तो गठबंधन हो रखा है। हाँ, विपक्ष का तो गठबंधन तो है ही है। तो लग रहा है कोई चेहरा ऐसा जो वाकई काम कर सकता है। अब देखो कौन आता है, बाकी आने तो कांग्रेस को चाहिए हमारे हिसाब से तो। कांग्रेस को आना चाहिए। तो दोबारा आप उसको मौका देना चाहते हैं जो आज़ादी से लगातार काम करती है। बिल्कुल मौका देंगे कांग्रेस को, बिल्कुल मौका देंगे कांग्रेस को। लगता है कांग्रेस के राज में काम हुआ है। हाँ, बहुत काम था कांग्रेस के राज में, बहुत काम था। लेकिन बीजेपी तो लगातार 75 साल को बताती, पूरे भ्रष्टाचार साल बीते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बहुत है, बीजेपी में कम भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार बीजेपी में भी बहुत है, बहुत है भ्रष्टाचार। बहुत है। लेकिन उसको तो अब लगातार नए कंटेंट शुरू हो गए हैं, ट्विटर पर तमाम तरीके की चीज़ें चल। पार्टी भी चोर है, वो भी बीजेपी भी चोर है। ये तो सर कांग्रेस को आना चाहिए, जो काम देती है, रोटी देती है, रोजी रोटी देती है। अच्छा, कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। आना चाहिए कांग्रेस क्या को। लगता है मतदान नहीं करेंगे क्या इस बार? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या लगता है? जिसको मतदान होगा, जिसको मर्जी उसको देंगे, लेकिन बिल्कुल, तो लग रहा है कोई काम करने वाला है धरातल पे। सब करने वाला है, करेगा क्यों कांग्रेस के राज में रोटी अच्छी मिलती है। कांग्रेस के राज में रोटी अच्छी मिलती हाँ, काम मिलता है। बीजेपी पे काम ने तो ऐसा तैसी कर दी 9 साल में। है। लेकिन सब फ्री राशन भी तो दे रही है बीजेपी। कहाँ राशन दे रही है, किसको दे रही है? 100 में से 10 को राशन दे दिया, 90 को नहीं दिया, तो क्या फायदा उसको। अच्छा, ये सिलसिला है। हाँ, और क्या ये होता है और क्या। हाँ, तो देखिए इनके हिसाब से कांग्रेस को आना चाहिए, वही काम कर सकती है। आपको क्या लगता है सर? किस बारे में बताओ कुछ। दरअसल मुद्दा चल रहा है कि आखिर 2024 में कौन सा चेहरा देख रहे हैं। जहां विपक्ष का गठबंधन हो रहा है वहीं महाराष्ट्र की सियासत को भी आपने हाल ही में देखा, एनसीपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखो मेरा मानना है कांग्रेस को दोबारा आना चाहिए। राहुल गांधी भी अच्छी प्रयास कर रहा है और राहुल गांधी भी अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है। एक मुद्दा क्या है, दो हैं, पूंजीवादी और आम आदमी। देखो जो बीजेपी है वो पूंजीवादियों की पार्टी, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जो मीडिया हाउस हैं वही दिखा रहे हैं वो कि भाई बार बार आप 24 घंटे टीवी देखो, टीवी पे मोदी मोदी क्यों दिखता है, क्योंकि भाई इसको पैसा मिला हुआ है भाई, ये तो है ना। अब राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाते, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं दिखाते, मनमोहन सिंह की क्यों नहीं बात करते, क्योंकि ये पूंजीवादी की और आम आदमी की सरकार, मतलब आम आदमी जो है ना जनता के लिए है। तो ये अगला जो 24 का इलेक्शन है वो आम लोगों का और पूंजीवादियों का इलेक्शन होगा। अगर पूंजीवादियों ने पैसा डाल दिया बहुत ज़्यादा, जो बेचारे गरीब आदमी जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो पूंजीवादी जो जिस भगवान दिखाएंगे। अब मोदी को भगवान दिखा दिया, अब मोदी थोड़ी कुछ करता है, फौज है, आम जनता काम तो ये करते हैं। अब इनके बारे में कोई बात नहीं करता। अब तो मेरा ये मानना है, दो बातें हैं। एक तो इलेक्शन है पूंजीवादियों का और आम आदमी के मुद्दों का। अगर पूंजीवादियों ने जैसे सबको खरीद रखा है, जब मीडिया है सारे दिन मोदी को दिखाता है, भाई उनको फ़ायदा है, तभी तो मोदी को दिखा रहा है वो, क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है उनको। तो सारा वो जो पॉलिसी बना रहा है सब बड़े लोगों के लिए बना रहा है, पूंजीवादियों के लिए बना रहा है। अगर वो पूंजीवादी, आप कोई टीवी चैनल देख लो, सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाएंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से बात कही, दूसरी बात एक बार, अब दूसरी बात क्या होती है, दो विचारधाराएं हैं। जो बीजेपी की विचारधारा है वो सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में देने का प्रयास करती है कि भाई पूरे देश का जो पैसा है
वो मुख्यतः कुछ लोगों के हाथ में रहे, बाकी लोग सारे मजदूरी करें। ये है बीजेपी का फंडामेंटल। कांग्रेस में थोड़ा सा क्या रहता है कि वो ज़्यादातर लोगों को लेके साथ चलती है, भाई और लोग भी कुछ कर लें, चाहे गलत काम करें, पर उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल साथ में रहते हैं। तो इसलिए मुझे तो कांग्रेस अच्छी लगती है, राहुल गांधी अच्छा लगता है, उनकी पॉलिसी अच्छी लगती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।